Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ जून 2021 और आज हम डिस्कस करेंगे IBO 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि IGNOU की तरफ से ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है दैट योर पेपर्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3rd of August 2021. तो आप सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लीजिए ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को टाइम से कर सकें. तो आज हम सबसे पहले IBO 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ओके. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपसे बोलना चाहूँगी, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश लिखा है. इसका मतलब ये है कि जो आपकी PDFs हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो बायलिंगुअल हैं. सो आई होप कि अब कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी. आई नो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ी शिकायत रहती है मुझसे कि मैम आप सिर्फ इंग्लिश में ही कंटेंट प्रोवाइड करते हो, हिंदी में नहीं करते हो, आप जबकि हिंदी बोलते हो. राइट, मैं हिंदी बोलती हूँ, वो बात एकदम सही है, बट टेक्निकल हिंदी मुझे प्रॉपरली नहीं आती है. ठीक है, तो इसीलिए मैं ऐसा कंटेंट नहीं प्रोवाइड करना चाहती जो गलत यहाँ पर आपको कुछ बताया, कुछ गलत यहाँ पर कन्वे हो. ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ पर जो रहेंगे वो बायलिंगुअल रहेंगे ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को ही हेल्प हो पाए. जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहीं पर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, चाहे वो सेशन की हो और चाहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हो. ठीक है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और मेरे पास बहुत मैसेजेस आए स्टूडेंट्स के कि मैम हमारा जो PGT IBO है वो भी तो फर्स्ट ईयर का कोर्स है, तो यहाँ पर हमको उसका पेपर देना पड़ेगा. देखिए ऐसा नहीं है. मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देती हूँ कि जो आपका PGD IBO है और MCOM है, राइट, ये दोनों अलग हैं. ठीक, ये आपका सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कोर्स है और MCOM आपका डिग्री कोर्स है. ठीक है, MCOM में आप यहाँ पर 2 साल का करते हैं, आपका जो डिप्लोमा होता है वो 1 साल का ही होता है. ठीक है, तो इनके लिए तो यही फाइनल ईयर होगा ना, बट आपके लिए फाइनल ईयर क्या है, आपका जो सेकेंड ईयर है वो फाइनल ईयर है. तो MCOM के स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट ईयर है अभी उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ PGT IBO में एनरोल्ड हैं, दैट इज सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कोर्स में एनरोल्ड हैं, उनका एग्जामिनेशन स्टार्ट होना है 3rd of August से. ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने माइंड में क्लियर रखिए. बाकी फर्स्ट ईयर के लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको तुरंत नोटिफाई कर दूंगी. दूसरी चीज़ ये कि जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम बैकलॉग्स का यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट दे सकते हैं नहीं, तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात कर ले अगर आपके पेपर के पैटर्न की, तो यहाँ पर आप पेपर में देखेंगे अपने शॉर्ट नोट्स. दूसरा आपको दिख जाएगा पेपर में डिफरेंसेस और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस. ठीक है, अब ये डिफरेंसेस हो सकता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए या फिर अलग से डिफरेंसेस आपसे 3-4 पूछते जाए, वो डिपेंड करता है कि पेपर किस तरीके से सेट किया गया है, लेकिन जनरली आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा अपने पेपर में. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने शॉर्ट नोट से. सबसे पहला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से. ठीक है, और आपका ये जो यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. STP पॉलिसी क्या होती है. STP पॉलिसी मतलब दैट इज आपका सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. ठीक है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है देख लीजिएगा. प्लेलिस्ट ऑलरेडी IBO 2 की मैंने बना दी है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से. ठीक है, अब मैंने आपको हर बार एक चीज़ बताई और आज भी वही चीज़ रिपीट करूँगी, ब्लॉक 1 को ज़रूर से पढ़ के जाइएगा. ठीक है, क्योंकि ब्लॉक 1 से काफ़ी क्वेश्चंस को कवर किया गया था. अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस आपके ब्लॉक 1 से ही आए थे. ठीक है, तो ब्लॉक 1 को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा. बाकी जितने क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप इन्हीं के बेसिस पे प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में स्कोर कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आपको आंसर्स अच्छे से लिखने पड़ेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्केटिंग मिक्स का. तो ये भी आपका यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है. ठीक, नेक्स्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड सीमेंटिक और डिफरेंशियल स्केल क्वेश्चंस. तो ये आपका क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 18 से. ओके, नेक्स्ट है मैनेजिंग पब्लिसिटी इन इंटरनेशनल मार्केट्स. तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से. ठीक है,
अब जो मैंने प्लेलिस्ट फॉर्म करी है IBO 2 की, उसमें 2 या 3 यूनिट ऐसी है जो मैंने डिस्कस नहीं करी है, उसके अलावा जितनी भी यूनिट्स है मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो आप अगर उन्हीं यूनिट्स को अच्छे से कवर अप कर लेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा पोर्शन यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी जो यूनिट्स मैं नहीं डिस्कस कर पाई हूँ, आप प्लीज़ उसको अपने एंड से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं जो उन यूनिट से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप वही क्वेश्चंस को ही से वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रैटेजिक अलायंस, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, दैट इज आपका गैट्स, और ये आपका आया है यूनिट नंबर 15 से। गैट्स आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काउंटर ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिगी बैकिंग, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से, ठीक। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडेप्टेशन इन प्रोडक्ट प्लानिंग, ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 7 से। अब स्टैंडर्डाइजेशन एडेप्टेशन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसका डिफरेंस मैंने ऑलरेडी वीडियो में प्रोवाइड किया, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से, ठीक। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 8 से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा EPRG ओरिएंटेशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 2 से, और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि EPRG ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। स्पेसिफिकली कोई भी ओरिएंटेशन एग्जाम में शॉर्ट नोट से पूछा जा सकता है, तो सारे ओरिएंटेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 15 से, और ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमारी इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल्स प्रमोशन टूल्स, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से, और लास्ट है रोल ऑफ MNCs इन इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिनेरियो, ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 16 से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि मैम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपने प्रोवाइड किए हैं, अगर हम सिर्फ इनको ही स्टडी कर लें तो क्या एग्जाम में पास हो सकते हैं। सो माय आंसर इज येस, आप बिल्कुल पास हो सकते हैं, इवन बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने आंसर्स प्रॉपरली एग्जामिनेशन में लिख के आए। क्योंकि जब भी पिछला एग्जामिनेशन हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने री-इवैल्यूएशन करवाया था और अपनी आंसर स्क्रिप्ट मुझे मेल करी थी, सो उनके जो आंसर्स थे मुझे उतने प्रॉपर नहीं लगे, आंसर्स में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, ठीक है। जिस हिसाब से मैंने बताया है कि क्या पैटर्न होना चाहिए, किस तरीके के आंसर लिखने चाहिए, वो अप टू द मार्क नहीं था, इसी वजह से एग्जामिनर ने मार्क्स भी कम प्रोवाइड किए, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं आपको टाइम से पहले प्रोवाइड कर रही हूँ, बट थोड़ी अपनी हैबिट डालिए कि आपको कैसे आंसर्स को लिखना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, काफ़ी बार मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, कितने पेजेस के आंसर्स लिखने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आपको मिल रहा है हिंदी में कंटेंट जो अभी मैंने इंग्लिश में आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। बस आप एक बार इसको अपने एंड से गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा कि इसकी हिंदी में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा फॉरेन एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट के बीच में, ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 3 से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजिंग एंड जॉइंट वेंचर मोड्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंट्री, ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 6 से है। यूनिट 6 आपकी इंपॉर्टेंट है, मोड्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंट्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक फुल फ्लेज आ सकता है, ठीक है, कि कितने मोड्स होते हैं, या फिर कोई सिचुएशन देख के आपको पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन से मोड्स को यूज़ किया जाएगा, या फिर डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ओके। अब यहाँ पर कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपकी यूनिट 6 से, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है हमारा जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रैटेजिक अलायंस के बीच में डिफरेंस, ठीक है।
जेवी मीन्स आपका जॉइंट वेंचर है, ठीक है। सेकेंड है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, समझ लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली के बीच में डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्रेंचाइजिंग के बीच में डिफरेंस, ठीक। और फोर्थ है हमारा लाइसेंसिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। यूनिट 6 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखी है, IBO 2 की प्लेलिस्ट ऑलरेडी है चैनल पर, अराउंड 44 वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। PDFs को 2 से 3 बार गो थ्रू कर लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जामिनेशन में आंसर्स भी प्रॉपरली लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडेप्टेशन इन इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केट रिसर्च के बीच में डिफरेंस, ये आपका यूनिट नंबर 17 से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड मल्टीनेशनल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस, ये आपका यूनिट नंबर 1 से है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से। नेक्स्ट है हमारा टेली मार्केटिंग एंड ई बिजनेस के बीच में डिफरेंस, ये आपका यूनिट नंबर 16 से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, ये आपका यूनिट 6 से है, ठीक है। तो यूनिट 6 से आपको डिफरेंसेस काफी देखने को मिल सकते हैं। अगर डिफरेंसेस आते हैं तो एक डिफरेंस आपको यूनिट 6 से जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से, ठीक है। मैंने आपको भी पीछे बताया ही था कि जो आपका EPRG ओरिएंटेशन है इंपॉर्टेंट है, चाहे आपसे शॉर्ट नोट से पूछ सकता है, आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है, आपसे लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप लॉन्ग के पर्सपेक्टिव्स तैयार करिएगा और साथ ही इनके बीच आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने चैनल पर डिस्कस कर रखा है, जिसने वीडियो नहीं देखी है देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाई टच पोजिशनिंग एंड हाई टेक पोजिशनिंग, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, राइट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार असाइनमेंट के क्वेश्चंस ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्वेश्चंस दिए गए थे, उनको भी एक बार गो थ्रू ज़रूर करिएगा, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि असाइनमेंट क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फिलोसफीज, ये आपका है यूनिट नंबर 1 से। मार्केटिंग फिलोसफीज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बेस है आपके मार्केटिंग सब्जेक्ट का, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा की डिफरेंस, तो ये आपका यूनिट नंबर 18 से पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा वारंटी एंड गारंटी के बीच में डिफरेंस, तो ये आपका यूनिट नंबर 8 से आया है, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिंग एंड मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बीच में डिफरेंस, तो सेलिंग एंड मार्केटिंग जो आपका डिफरेंस है ये आपका आया है यूनिट नंबर 1 से, ठीक। प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस है, ये आपका है यूनिट नंबर 15 से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस, ये आपका यूनिट नंबर 18 से पूछा गया है। बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, क्योंकि आपके एग्जाम में स्पेसिफिकली कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक पूछ सकता है, ठीक है। लास्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे मेथड के बीच में डिफरेंस, और ये आपको पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से, ठीक है। तो लगभग मैंने सारी ही यूनिट्स कवर किए हैं, सिर्फ 2 से 3 यूनिट्स ऐसी हैं जो मैंने नहीं डिस्कस करी हैं, तो आप उनको अपने एंड से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन आप प्रोवाइड करी हूँ, ट्रस्ट में आप इनको ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये एफर्ट अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये कंटेंट हिंदी में प्रोवाइड कर दिया है, आप एक बार अपने एंड से गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है that you are the marketing manager of a domestic pharmaceutical company. Write a note to the company management explaining the need for the company to enter international market. तो ये क्वेश्चन आपका सिंपली यूनिट 1 से पूछा गया है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। बाकी आपको समझ में खुद भी आ रहा है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, दैट द नीड फॉर कंपनी टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चंस को फ्रेम कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहा है इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी वांट्स टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट्स, द कंपनी डिसाइडेड टू इन्वॉल्व अनदर कंपनी इन द फॉरेन कंट्री, स्टेट द मोड्स ऑफ फॉरेन मार्केट एंट्री, एक्सप्लेन दोज मोड्स एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट अंडर विच सिचुएशन ईच ऑफ देम इज सूटेबल। तो ये आपका क्वेश्चन यूनिट 6 से है, दैट इज आपका एंट्री मोड से। मैंने आपको बताया है कि ये पर्टिकुलर यूनिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। ठीक, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा हो कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आपको भी उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना है, वहाँ पर पैनिक नहीं होना है कि ये क्वेश्चंस कैसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन की मीनिंग को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हाउ डज इट हेल्प टू द प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पार्ट बी है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट। एंड फाइनली थर्ड क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड डिस्कस द वेरियस लाइफ साइकिल स्ट्रेचिंग स्ट्रैटेजीज। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 7 से पूछा गया है, और ये पर्टिकुलर यूनिट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एग्जाम में पूछी जा सकती है, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, आपसे लॉन्ग में भी पूछ सकता है, तो लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, डिस्कस द की इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 11 से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, डिस्कस द इंपॉर्टेंट सोशल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। पार्ट बी है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, ऑल्सो एक्सप्लेन द बैरियर्स टू इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 2 यूनिट से पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, जो फर्स्ट पार्ट है वो पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 16 से, और जो आपका सेकेंड पार्ट है वो पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 15 से। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है पार्ट ए पार्ट बी में अलग अलग यूनिट्स। ठीक, तो आप जब तक अपनी टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़े रहेंगे, या फिर अगर आपने वीडियोस को भी ध्यान से सुना है, पीडीएफ्स को अच्छे से पढ़ा है, तो आप यहाँ पर इजीली समझ पाएंगे किस यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है, और बार बार वही कहूँगी कि आप इसको अपने एंड से ज़रूर देख लीजिएगा कि इसमें जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिंपली अगर बताऊं तो मैंने गूगल ट्रांसलेशन ही यहाँ पर यूज़ किया, तो हो सकता है कुछ वर्ड्स यहाँ पर गड़बड़ हों, तो प्लीज़ आप उनको अपने एंड से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सेकेंड पार्ट है, व्हाट आर द गाइडलाइंस टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग रिसर्च रिपोर्ट। तो ये भी आपका 2 पार्ट में पूछा गया है, और 2 यूनिट्स हैं यहाँ पर। पहला जो पोर्शन है वो यूनिट 17 से पूछा गया है, और जो दूसरा पोर्शन है आपके क्वेश्चन का वो यूनिट 19 से पूछा गया है। ठीक है, आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, एक्सप्लेन मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांडिंग एंड डिस्कस द वेरियस ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय द फर्म, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेज, व्हाट आर द स्पेशल कंसिडरेशन इन पैकेजिंग एंड लेबलिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन ब्रीफली वेरियस स्टेप्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। पार्ट बी है, ईपीआरजी फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज 4 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, डिस्कस हाउ दीज ओरिएंटेशन लीड टू डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ अ फर्म। तो ये आपका यूनिट 2 से पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है कि ये यूनिट आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी यूनिट्स मैंने डिस्कस करी हैं उन सभी यूनिट्स में आपको आंसर मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि पीडीएफ्स को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपके माइंड में रिटेन हो जाए
कॉन्सेप्ट्स और आप इजीली एग्जामिनेशन में लिख पाए, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 19 चैप्टर्स को पूरा मकअप कर ले, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए और एग्जामिनेशन में अपनी लैंग्वेज में आंसर्स आप लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, स्टेट एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, डिस्कस बेसिस ऑफ सेगमेंटिंग इंटरनेशनल मार्केट्स, ऑल्सो डिस्कस वेरियस इंटरनेशनल मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 4 से पूछा गया है और मैंने आपको बताया है कि एसटीपी पॉलिसी सुपर इंपॉर्टेंट, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग जरूर से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और यहाँ पर मैंने ये कंटेंट भी आपको हिंदी में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, discuss with examples the pricing method and practices in international marketing. What are the main objectives of adopting transfer pricing? Briefly describe the alternative method applied in transfer pricing. And part C है, what are price quotation and terms of sale. तो ये आपका पूरा यूनिट नंबर 9 से है। ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। प्राइस कोटेशंस को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, मैंने काफ़ी डिटेल में विद पिक्चर्स विद इमेजेस आपको समझाया है। आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके प्राइस कोटेशंस हैं स्पेसिफिकली भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ एडवाइजेबल फॉर अ स्मॉल एक्सपोर्टर टू डू एक्सपोर्ट बिजनेस विद द हेल्प ऑफ एन ओवरसीज एजेंट, ठीक है। सो कमेंट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसके साथ यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं या फिर आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट है हमारा, एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय एन ओवरसीज एजेंट टू एक्सपोर्टर। सेकेंड है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग एन एजेंट। एंड थर्ड है, मोटिवेटिंग द एजेंट टू गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा यूनिट नंबर 10 से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस, ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस टू बजटिंग फॉर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से, ओके। नेक्स्ट है, publicity can have either positive impact or negative impact on the company, justify the statement. Part B है, between personal selling and sales promotion, which communication tool will be most effective in promoting the sales? Give reason for your answers. First, a rare painting, and second, a new brand of टूथपेस्ट। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि रेयर पेंटिंग है एक यहाँ पर ऑप्शन आपके पास, और एक है आपका अ ब्रांड न्यू टूथपेस्ट, ठीक है। तो आप इसमें कौन सी एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, पर्सनल सेलिंग यूज़ करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे और क्यों करेंगे, इसका रीज़न भी आपको देना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूनिट नंबर 13 से, ठीक है। और लास्ट है हमारा, list the different method of sampling, distinguish between census and sample method of data collection। तो ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 18 से, ठीक है। आई होप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं इससे आपकी हेल्प भी होगी और आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर भी कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दिया है कंटेंट, ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स की यहाँ पर प्रॉपर हेल्प हो पाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक्स देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।